हेलो एजुकेशन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को भी कर रहे होंगे। सो अपने आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का, वह होने वाला है आपका वैद्युत बल रेखा आखिर क्या होती है। देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बोला जाए तो इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा को अगर आप नहीं समझोगे तो आगे जो रेखाएं आएंगी भाई उनमें आप कंफ्यूज रहोगे कि सर ये कैसी रेखा है, ये कैसी रेखा है। तो आइए इस वैद्युत बल रेखा को समझ लेते हैं, इसके गुण को आज हम पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। हर एक चीज मेरा आपसे वादा है, आज आप फील करके जाने वाले हो, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप खुद वीडियो के लास्ट में कहोगे क्या सर सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तभी लाइक करिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे दिल का हिस्सा बन जाए, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज का ये बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आपका वैद्युत बल रेखाएं होती है क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम पूरा जो कुंडली है इसका लिख देते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। एक दोस्तों क्या है, कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है। उस पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाए वैद्युत क्षेत्र में तो वह जिस पथ पे गमन करता है, यानी जिस पथ पे वो दौड़ता है ना, जिस मार्ग पे वो दौड़ा, उस मार्ग के अगर हम अनुदिश, उस मार्ग की दिशा में अगर हम एक रेखा खींच देना, उस मार्ग उस पथ के अनुदिश खींची गई दोस्तों जो रेखा होती है वो काल्पनिक होती है। वो हम मान लेते हैं कि एक रेखा हमने खींच दी काल्पनिक, वो काल्पनिक रेखा होती है। उसी काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। दोनों नाम एक ही है, बात एक ही है, काम भी एक ही है। समझते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से, देखिएगा एकदम बेहतरीन हो जाएगा ये टॉपिक। बस यहाँ पर डायग्राम पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। सबसे पहले सर क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होता है आप ही बताओ सर। एक आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या ले लेते हैं, एक हम आवेश ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों एक प्लस का आवेश ले लिया, एक प्लस का हमने आवेश ले लिया। आप कहोगे सर प्लस का क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं ले रहे हो, हमसे धोखा करोगे। नहीं, यहां पर मैं प्लस का लिया है। आपका श्रद्धा, आपकी आस्था, आप चाहो तो साइड में अपने से एक माइनस का चार्ज ले लो। हमें तो बस बच्चों क्या चाहिए, एक वैद्युत क्षेत्र चाहिए जो कि आवेश के चारों तरफ होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे भैया हमारा माइनस ही वाला ही क्यों ना हो। क्लियर नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कह रहा है कि अगर आपने एकांक धन आवेश रख दिया, एकांक धन आवेश रख दिया, मान लो दोस्तों हमने यहां पर एकांक धन आवेश रख दिया, ये क्या है, धन आवेश है, छोटा सा आवेश है। तो ये जिस पथ पर गमन करेगा, आप सर जी क्या इसको भूत सवार है क्या कि ये दौड़ने लगेगा। आपको पता है ना कि कोई भी आवेश, दो आवेश हो जाती है तो उनके बीच में बल लगने लगता है। तो यहाँ पर ये कौन सा आवेश है, प्लस है, ये भी दोस्तों क्या है, धनात्मक ही है, धन आवेश ही है। तो इनके बीच में क्या लगेगा सर, फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो आवेश है इस पर बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं, कहोगे सर हाँ लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा ये बताओ तो। भाई दोनों धन आवेश है, प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा। आवेश कहां दौड़ेगा सर, यहां से यहां की ओर दौड़ेगा, ठीक है। तो इस दौड़ को, इस पथ को, जिस पथ में वह दौड़ेगा उस पथ के अनुदिश अगर हम एक रेखा खींच दे दोस्तों, उस पथ के अनुदिश, इस पथ की ओर दौड़ रहा है ना, तो इस पथ के अनुदिश एक रेखा खींच दिए तो ये क्या है दोस्तों, आपकी वैद्युत बल रेखा या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखा है। आप मान लो अगर यही आवेश यहां ना होकर यहां पर होता तो, ठीक है, यही आवेश दोस्तों यहां ना होकर अगर ये आवेश आपका मान लो यहां पर होता तो, अगर ये आवेश यहां ना होकर मान लो अगर यहां पर होता तो, यहां पर होता तो, अरे सर कहीं पर भी हो बल जो लगेगा वो प्रतिकर्षण वाला ही लगेगा, क्योंकि दोनों, ये प्लस है ये भी प्लस ही आ रहा है, तो दोनों की ओर प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण सर जी प्रतिकर्षण, सर जी प्रतिकर्षण। और जिस प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा। और जिधर भी ये दौड़ेंगे ना भाई साहब, उन दिशा में हम क्या कर देंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा खींच देंगे स्टूडेंट्स। तो वही जो रेखा होगी ना, और भी खींच सकते हो अपने से, यही जो रेखा होती है ना, ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा होती है। क्लियर है। अगर आप माइनस वाला अगर आपने बनाया है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में इस तरह होगा कि माइनस के केस में अगर आप कहीं पर भी
धनावेश को लेकर आते हो, एकांक धनावेश को अगर यहाँ पर लेकर आते हो, यहाँ पर लेकर आते हो, इस तरह यहाँ पर अगर आपने लेकर आया छोटे आवेश को, यहाँ पर लेकर आया अगर आपने, या फिर यहाँ लेकर आया, तो इस हर जगह पर दोस्तों जो आवेश है वो धनावेश है, लेकिन जो हमारा मेन वाला है वो तो माइनस है ना। ये धनावेश, ये ऋणावेश, धनावेश एवं ऋणावेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचता है। ओके, ये वाला तो खींच सकता नहीं, इसके पास तो ताकत होती ही नहीं है, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। यही वाला दोस्तों क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, बोलेगा आजा आजा तू मेरी मंजिल। ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, भाई साहब आकर्षण वाला बल लगेगा इधर की ओर, ठीक है। और इस बल के कारण ये आवेश इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा, और जिस भी पथ पर दौड़ेगा हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे। और यही जो रेखा होती है ना, ये जो रेखा होती है ना स्टूडेंट्स, इस तरह और भी खींच सकते हो। अगर यहाँ पर होता तो ऐसे खींचते, ऐसे खींचते, यही रेखा आपकी वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये तो दोस्तों चीजें जब हमने क्या की, अलग अलग बनाई। ये तो दोस्तों अगर प्लस एवं माइनस को अलग अलग देखा तो ये हमें दिख रहा है, लेकिन अगर क्या हो, अगर इस प्लस माइनस को अगर हम क्या करते, जोड़ देते, अगर हम इन प्लस माइनस को जोड़ देते, जोड़ने का मतलब है कि अब हम इसको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, अब हम इसको साथ में देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में देखेंगे, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, इन दोनों को साथ में रखें दोस्तों, तो क्या होगा ना, इस तरह हो जाएगा आपका खेल। इधर से वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है ना, इधर से वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर जा रही है, तो होगा कुछ इस तरह, ये रेखा इससे मिल जाएंगी, ये वाली रेखा दोस्तों आके इससे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चित्र साइंटिस्टों को पता चला कि अगर प्लस वाला आवेश है ना, उससे वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, अगर माइनस वाला आवेश है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर जाएंगी। ये बात नोट कर लेना। गुण जब हम इसके पढ़ेंगे ना अभी, उस गुण में दोस्तों एक गुण ये भी होता है, जो कि अभी अभी हमने समझा। उसी तरह होगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी। और इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। इधर आपने देखा होगा किताबों में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और कैसे होता है वैद्युत बल रेखा की, कैसे ये स्ट्रक्चर निकल कर आया वो भी हमने समझा दिया। पहले हमने इसको अलग अलग समझा, इसको जब हमने जोड़ दिया तो भाई साहब ये निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये मिल गए, ये मिल गए। भाई साहब आप घर से निकले हो, स्कूल जा रहे हो, ये अलग अलग केस है। अगर इसको जोड़ दे तो रास्ता मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा सर। तो इसी तरह ये भी आपका क्लियर कट वैद्युत बल रेखा बन जाती है, अगर एक प्लस आवेश हो माइनस आवेश हो बगल में रखे हो, ठीक है, साथ में हो, ठीक है। तो आइए, ये हमने समझ लिया वैद्युत बल रेखा। अब हम देखते हैं इसके गुण को, ठीक है। तो ये पूरा हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इसको जस्ट नोट कर लें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं इसके गुण के बारे में, और महत्वपूर्ण गुणों को ही हम पढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे तो 10-15 इसके गुण पता है, लेकिन क्या मैं आपके सारे बताने जरूरी है? नहीं, इसके मैं 5 समझ सकते हो, 3 या 4 या 5 महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा वैद्युत बल रेखा के गुण, जो कि एग्जाम पे भी जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस गुण को ही हम देखने वाले हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे, कुछ महत्वपूर्ण गुण ही आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। किताबों में ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, बस यही गुण आप छाप दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा। पहला हमारा पॉइंट होगा कि वैद्युत बल रेखा की अगर आपको दिशा चाहिए ना, किसी भी बिंदु पर मान लो सर ये वैद्युत बल रेखा जा रही है, 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 इस बिंदु पर हमने आपसे पूछा कि बताओ इसकी दिशा किधर है। इस बिंदु पर हमने आपसे पूछ दिया कि बताओ ये किस दिशा में है, इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा। तो आपको क्या करना है ना, उस बिंदु पर दिशा निकालने के लिए उस बिंदु पर आपको खींच देना है एक ढाल। इस बिंदु पर आप क्या करोगे, खींच दोगे ढाल। इस बिंदु पर आप क्या करोगे, खींच दोगे एक ढाल, और ढाल की दिशा जो होगी भाई साहब, वही दिशा ही क्या होती है, वैद्युत बल रेखा की भी दिशा होती है। पहला पॉइंट तो ये रहा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो है, जो आप सभी को अभी भी हमने बताया क्या, कि सर वैद्युत बल रेखा क्या होती है, धनावेश से लंबवत निकलती है और ऋणावेश में लंबवत घुस जाती है। एक तरफ से निकली और ऋणावेश में घुस गई, ठीक है। यही आपको लिख देना। सेकंड पॉइंट में भी कुछ याद करना रहा। अभी एक पॉइंट तो आपको अभी हमने याद करा दिया था वीडियो में ही कि तो ये वैद्युत बल जो रेखा होती है वह धनावेश से आपकी निकली, ऋणावेश में आपकी लंबवत घुस जाती है। क्या पॉइंट यहाँ पर है, आपकी लंबवत। जी हाँ, आपकी जो आवेश से निकलती है ना वैद्युत बल रेखा है, चाहे वो प्लस वाला हो, प्लस से निकलेंगे भाई साहब, तो ये लंबवत निकलती है। देख रहे हो ना, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का, तो ये लंबवत निकलती है। और अगर माइनस के अंदर जाएंगी ना, माइनस के अंदर प्रवेश भी करेंगी तो लंबवत ही करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ना। चलिए उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हम देखते हैं क्या है, तीसरा पॉइंट
कि ये बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये एक बल रेखा है, ये एक बल रेखा है, कभी भी एक दूसरे को भाई साहब काटेंगे नहीं, ये वाली बात नहीं है। काटने का मतलब कि एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती। तो वही पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट एकदम आसान है कि वैकुंठ बल रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका कारण हमने नहीं लिखा हुआ है। क्यों कारण नहीं लिखा? क्योंकि हम लिख रहे हैं सिंपली, हमने गुण लिख दिया स्टूडेंट, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कभी कदार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर वैकुंठ बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती, ये बताइए जरा। तो इसको समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर भाई साहब कि अगर दो रेखा हमारी काट देती हैं, काट देने का मतलब कि एक दूसरे के रास्ते में आ गई, दांत से काटने का मतलब नहीं है यहाँ पर। तो अगर मान लो काट देंगी तो ये कटाने का बिंदु होगा, ये बिंदु आप मान लो तो ए, ये जो बिंदु है ये एक मान लो ए। तो इस बिंदु पर दोस्तों दो दिशा हो जाएगी। दो दिशा कैसे हो जाएगी? देखो, एक बिंदु पर अगर हमारा इस तरह रेखा जाती है तो इस तरफ ढाल खींचते हैं, एक दिशा हमारा होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो दो ढाल हम खींच सकते हैं। दो ढाल कैसे सर? ये देखिए, एक ढाल दोस्तों अगर हम इसको देखें, इस वैकुंठ रेखा को देखें तो ऐसे खींच सकते हैं। अगर हम इस रेखा को देखें तो इस बिंदु पर एक ढाल हम ऐसे खींच देते हैं। यानी कि एक बिंदु पर दो दिशा, जबकि किसी भी एक वैकुंठ क्षेत्र रेखा की एक दिशा होती है। यानी कि दो दिशा भाई साहब असंभव है, इसलिए काटना भी असंभव है। ठीक है, आप सोचोगे सर लिखवा दीजिए, स्टूडेंट देख रो लिखने का तो लिख देते, शायद आपको नजर नहीं आए, इसलिए टेंशन मत लीजिए। इस पूरे टॉपिक का बेहतरीन कलरफुल नोट्स हमने खुद आपके लिए तैयार कर दिया है। कहाँ मिलेगा सर? कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, चिंता मत करें। चलिए उसके बाद एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, शायद मुझे इरेज करना पड़ेगा। आइए इस पहले पॉइंट को इरेज करते हैं। आशा है आपने लिख तो लिया ही होगा। पॉइंट होगा तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि समांतर वैकुंठ क्षेत्र रेखा एक समान ई मतलब कि वैकुंठ क्षेत्र को दर्शाती है। कैसे सर? समांतर वैकुंठ क्षेत्र रेखा। क्या मैंने लिखा? समांतर। समांतर का मतलब है कि एक ऐसे गई तो दूसरा भी ऐसे गया, इन दोनों के समांतर, एक दूसरे के आमने सामने से अगर वैकुंठ क्षेत्र रेखा जाएंगी, ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये तो टेढ़ा बाकुल जा रही है भाई, ये घूम जा रहा है, ये उधर घूम जा रहा है। लेकिन अगर समझ लो, अगर वैकुंठ क्षेत्र रेखा समांतर गुजरेंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी, ठीक है, तो उस केस में ना आपको हर जगह एक समान वैकुंठ क्षेत्र मिलता है। अगर आप इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट देख उठा लो या फिर ये वाला पॉइंट निकाल लो स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट पर भी, ये पॉइंट नंबर ए पर भी एवं पॉइंट नंबर बी पर भी, दोनों जगह वैकुंठ क्षेत्र बराबर होगा। यहाँ पर भी वैकुंठ क्षेत्र इन सभी के बराबर होगा हर जगह दोस्तों। ये पॉइंट नंबर बी था, सॉरी, हर जगह पर वैकुंठ क्षेत्र आपका समान होता है, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एक समान वैकुंठ क्षेत्र रेखा। तो देख रहे हो ना, इतने सारे 4 पॉइंट हमने आपको बताया और हर एक पॉइंट आपको आगे काम देने वाला है। कोई दोस्तों आपको इसको समझने में काम देगा, ये वाला पॉइंट आपको बहुत काम देगा, ये वाला काटने वाला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वीडियो जिसमें हमने आपको समझा दिया पूरी वैकुंठ क्षेत्र रेखा क्या होती है, जिसको वैकुंठ बल रेखा भी बोलते हैं। इसके गुण कौन कौन से, ठीक है, 4-5 गुण तो आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर आप इस गुण को एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लेते हैं तो आपको दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा ये गुणों को, ठीक है, सब फिट हो जाएगा आपके माइंड में। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नोट्स के लिए आप कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बेहतरीन नोट्स दिया है, बेस्ट नोट्स है स्टूडेंट्स, जो कि हमने खुद तैयार किए हैं, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए, बिकॉज आप भी जानते हैं कि हम दिल से कनेक्ट हो जाए, ना कि वीडियो से, माइंड से। सो सब्सक्राइब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल को दोस्तों फैलाएं, ताकि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन शस्त्र पहुंच पाए। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।